जो छात्र पुलिस विभाग में अपना करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए बिहार पुलिस एक सुनहरा अवसर लेकर आया है। तो बिहार पुलिस ने 21,000 से अधिक पदों के लिए विज्ञापन जारी कर दिया है। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता क्या रखा गया है, फिजिकल क्राइटेरिया क्या है, मेरिट कैसे बनेगा और एग्जाम का प्रोसेस क्या है। तो चलिए देखते हैं बिहार पुलिस विज्ञापन 2023। देख सकते हैं यह विज्ञापन संख्या 1/2023 है। बिहार पुलिस के सिपाही पद के लिए यह विज्ञापन जारी किया गया है और आवेदन की अंतिम तिथि है 20/7/2023। तो 20/7/2023 से पहले आपको आवेदन कर देना है। तो इस बार पदों की संख्या में काफ़ी इजाफा किया गया है, 21,391 पद शामिल है। टोटल पदों की संख्या क्या है, 21,391। इसके लिए आवेदन कौन कर सकते हैं? आवेदन जो है भारत का कोई भी नागरिक आवेदन कर सकता है। 60-40 का रेशियो यहाँ भी लागू है। तो आपको डिटेल में बताएंगे आरक्षण के संबंध में क्या प्रावधान है बिहार पुलिस के भर्ती के संबंध में। और ऑनलाइन आवेदन कब से प्रारंभ होगा? 20/6/2023 से आवेदन प्रारंभ होगा और आखिरी तिथि है 20/7/2023। तो डेट माइंड में रखिएगा, आखिरी तिथि से पहले आपको आवेदन समर्पित कर देना है। इसके लिए पाठ्यक्रम क्या रखा गया है? तो पाठ्यक्रम जो है पहले एग्जाम होगा, उसके बाद फिजिकल होगा, उसके बाद मेडिकल, इसके बाद आपका मेरिट बनकर रेडी होगा। तो एग्जाम में 10वीं स्तर के परीक्षा बोला गया है कि 10वीं स्तर की परीक्षा लेंगे। इसमें हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, विज्ञान, इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री, बायो, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी घटना से संबंधित प्रश्न रहेंगे। और टोटल प्रश्नों की संख्या कितनी रहेगी? 100 प्रश्न रहेगा और प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा। लेकिन इसमें आपको मिनिमम 30% अंक लाना अनिवार्य है अथवा अन्यथा आपको असफल घोषित कर दिया जाएगा। तो लिखित परीक्षा में जो जितने भी सफल होंगे उनका 5 गुना जो है फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। फिजिकल के लिए साफ साफ जिक्र कर दिया है। तो फिजिकल के लिए 5 गुना आरक्षण कोटिवार 5 गुना अभ्यर्थी का चयन किया जाएगा, यानी कि एक 5 गुना रिजल्ट आएगा फिजिकल के लिए। लिखित परीक्षा से आपका मेरिट नहीं बनेगा। मेरिट किससे बनेगा? मेरिट जो है फिजिकल के आधार पर बनेगा। और फिजिकल में किस 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 स्पर्धा में क्या पॉइंट रखा गया है डिटेल में दिया गया है। आवेदन कौन कर सकते हैं? तो भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है। तो इसके लिए भारत का कोई भी नागरिक आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थी का शैक्षणिक योग्यता क्या रखा गया है? योग्यता जो है इसका 10+2 यानी कि इंटरमीडिएट रखा गया है। तो आवेदन भरने की तिथि तक आपको इंटरमीडिएट होना अनिवार्य है। उम्र सीमा की गणना कब से की जाएगी? तो 1 अगस्त 2022 के आधार पर उम्र सीमा की गणना की जाएगी। इसमें अनारक्षित महिला पुरुष के लिए 18 वर्ष न्यूनतम है और मैक्सिमम कितना है? 25 वर्ष। पिछड़ा वर्ग, बीसी पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए मिनिमम 18 है और मैक्सिमम 27 है। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए 18 से 28 है। SC ST कैंडिडेट के लिए 18 से 30 है। इसमें फिजिकल हाइट क्या गिना जाएगा? तो फिजिकल के लिए हाइट का होना जरूरी है। तो इसके लिए अनारक्षित के लिए बोला गया है न्यूनतम 165 सेंटीमीटर, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए पुरुषों के लिए 160 सेंटीमीटर, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पुरुषों के लिए 160 है, सभी श्रेणी की महिला अभ्यर्थियों के लिए 155 है। तो अपना हाइट भी मेजरमेंट करवा के अनुसार ही करवा के जाइएगा। इसके बाद सीने की माप पुरुषों के लिए है। तो अनारक्षित जो है सामान्य श्रेणी के पिछड़ा वर्ग पुरुषों के लिए बिना फुलाए हुए न्यूनतम 81 सेंटीमीटर और फुलाकर जो है 86 सेंटीमीटर सीने की माप होना अनिवार्य है। और फुलाने के बाद जो है सीने की माप में 5 सेंटीमीटर का डिफरेंस होना अनिवार्य है। ओबीसी के लिए जो है बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 81 सेंटीमीटर और 86। SC ST कैंडिडेट के लिए 79 से 84, न्यूनतम 79 है और 84 मैक्सिमम है। महिला अभ्यर्थियों के लिए सीने की माप नहीं की जाएगी। सभी अभ्यर्थी की महिला उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम उम्र कितना है? न्यूनतम वजन है 48 kg, यानी कि महिलाओं के लिए बोला गया है कि 48 kg होना अनिवार्य है, अन्यथा आप इसके लिए अयोग्य माने जाएंगे।
नियुक्ति कैसा होगा, पहले आपका एग्जाम होगा, तो लिखित परीक्षा होगा, उसके बाद फिजिकल होगा, उसके बाद मेडिकल, उसके बाद आपका मेरिट बनेगा। और लिखित परीक्षा जो होगा 100 नंबर का होगा और ऑफलाइन मोड में आयोजित किया जाएगा। वो MR सीट बेस्ड में आयोजित किया जाएगा और 2 घंटा इसके लिए टाइम मिलेगा। लिखित परीक्षा के आधार पे आप 5 गुना फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। इसमें फिजिकल में क्या होगा, फिजिकल भी आपका 100 नंबर का होगा और इसी के आधार पे मेरिट बनेगा। तो इसमें अगर आप दौड़ कितना रखा गया है, 1 मील, यानी कि 1600 मीटर के आसपास दौड़ है, तो 1 मील की दौड़ आप 6 मिनट में पूरी करते हैं, 6 मिनट के अंदर आपको पूरी करना है। तो अगर आप 5 मिनट से कम में यह दूरी पूरी कर लेते हैं तो आपको 50 नंबर मिलेगा। 5 मिनट 20 सेकंड तक आप इसको पूरा करते हैं तो 40 अंक मिलेगा। 5 मिनट 20 सेकंड से लेके 5 मिनट 40 सेकंड तक इसको पूरा करते हैं तो 30 अंक मिलेगा। तो 5 मिनट 40 सेकंड से लेके 6 मिनट तक पूरी करते हैं तो 20 नंबर मिलेगा, यानी कि 20 अंक जो है वो पासिंग मार्क्स कहा गया है, यानी 6 मिनट में पूरी कीजिए 20 मार्क। 5 मिनट 40 सेकंड से पहले पूरा कीजिए, आपको 30 नंबर मिलेगा। 5 मिनट 20 सेकंड से पहले पूरा कीजिए, 40 नंबर मिलेगा। और 5 मिनट से पहले पूरा कर दीजिए, आपको 50 नंबर। सिर्फ बोनस पॉइंट के आधार पर इसमें मेरिट बनने की पूर्ण संभावना रहती है। और 6 मिनट से अधिक लेंगे तो आपको असफल घोषित कर दिया जाएगा। इसके बाद बोला गया है महिलाओं के लिए, बोला गया है महिलाओं के लिए क्या समय दिया गया है, महिलाओं के लिए दौड़ कम कर दिया गया है, सिर्फ 1 किलोमीटर बोल रहा है। तो 5 मिनट में पासिंग के लिए 1 किलोमीटर दौड़ना है। अगर 5 मिनट में आप दौड़ते हैं तो आपको 20 नंबर मिलेगा। और 4 मिनट 40 सेकंड से अधिक और 5 मिनट के बीच 20 सेकंड और 4 मिनट 40 सेकंड तक पूरी करते हैं तो आपको 30 नंबर मिलेगा। और 4 मिनट 20 सेकंड से आप पहले पूरा करते हैं तो आपको 40, और 4 मिनट से पहले आप पूरा करते हैं तो आपको 50 नंबर। ये महिलाओं के लिए क्राइटेरिया था। इसके बाद है गोला फेंक। इसमें 3 स्पर्धा शायद शामिल है। तो गोला फेंक, इसका मैक्सिमम मार्क्स जो है 25 नंबर है। अगर आप 16 से 17 फीट तक गोला फेंक देते हैं तो 9 अंक नंबर मिलेगा। 17 फीट से 18 फीट तक फेंकते हैं तो आपको 13 नंबर मिलेगा। 18 फीट से 19 फीट तो आपको 17 नंबर मिलेगा। 19 फीट से 20 फीट तक फेंकते हैं तो 21 नंबर मिलेगा। और 20 फीट से ज़्यादा फेंकते हैं आपको पूरे के पूरे 25 नंबर मिल जाएगा। लेकिन 16 फीट से कम फेंकिएगा तो आपको डिस्क्वालीफाई वहीं पे कर दिया जाएगा। तो महिलाओं की बात करें तो महिलाओं के लिए भी दिया है, आप पढ़ सकते हैं इसको। इसके बाद है, एक हो गया दौड़ हो गया, एक गोला फेंक, और तीसरा जो है ऊंची कूद। अधिकतम इसके लिए मैक्सिमम मार्क्स जो है 25, 4 फीट लेकिन न्यूनतम रखा गया है। तो 4 फीट आप ऊंचाई का छलांग लगाते हैं तो 13 नंबर मिलेगा। 4 फीट 4 इंच तक छलांग लगाते हैं तो 17 नंबर मिलेगा। 4 फीट 8 इंच तक ऊपर तक छलांग लगाते हैं तो 21 अंक मिलेगा। अगर आप 5 फीट या 5 फीट से प्लस छलांग लगाते हैं तो पूरे के पूरे 25 नंबर मिलेगा। और इसी के आधार पर आपका मेरिट तय किया जाएगा। देख लीजिए कोटिवार पद क्या है। तो इसके लिए जो है सामान्य वर्ग अनारक्षित के लिए 8,556 पद है। EWS के लिए 2,140 पद है। अनुसूचित जाति के लिए 3400 पद है। अनुसूचित जनजाति के लिए 228 पद है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 3,842 पद है। पिछड़ा वर्ग के लिए 56 ट्रांसजेंडर इसमें शामिल है तो 2570 है। पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 665 है। टोटल पदों की संख्या जो है 21,391 है। आरक्षण क्या होगा, तो आरक्षण जो है इसमें सारा आप क्लियर कर लीजिए। जो आपको बोला जाता है कि बाहर में आरक्षण नहीं मिलता है बिहार में, तो इसमें सारा क्लियर कर दिया है। तो आरक्षण जो है, आरक्षण तो सिर्फ बिहार का जो जिसके पास डोमिसाइल है, जिसके पास जाति प्रमाण पत्र है, उन्हीं को मिलेगा आरक्षण। लेकिन बाहर के जो छात्र आते हैं उनको जनरल के अंतर्गत गिना जाएगा। और उनमें भी जो महिलाओं के लिए है 35% रिजर्व है। तो 35% जो रिजर्व है तो इसके अनुसार आपको समझा देते हैं। अगर 100 सीट है तो उनमें आप सीधा ऐसा नहीं मान के चलिएगा कि 35 सीट इसमें महिलाओं के लिए निकल जाएगा तो 65 सीट बचेगा, उसमें भी आप 60% बोलिएगा कि आरक्षण हो जाएगा। वैसा नहीं है। तो जो आरक्षण का दायरा जो 60% है उसी के अंतर्गत
महिलाओं के लिए 35% आरक्षित किया गया है। वो बात है। महिलाओं के लिए क्या यहाँ इसमें आपको सारा क्लियर कर दिया है। जो 3% तो 3% तो पहले से रिजर्व है। उसके बाद जो 97% बचता है, 35% पद प्रत्येक आरक्षण कोटि में अलग अलग महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। यानी कि 97 का अगर पद बचता है तो उनको जैसा कोटिवार बांटा गया, उनमें कोटिवार 35% है, ना कि ओवरऑल 35% है। ये माइंड में रखिएगा। तो कोटिवार 35% आरक्षण है, इसलिए अगर बाहर के छात्र जो आते हैं वे लगभग 37% सीट के लिए आवेदन के योग्य माने जाएंगे। यानी कि 37% सीट के लिए आप फाइट कर सकते हैं, बाहर वाले छात्र, जैसे कि यूपी बिहार झारखंड, यूपी झारखंड राजस्थान, यानी कि बिहार के दूसरे राज्य के छात्र 37% सीट के लिए लड़ाई लड़ सकते हैं। काफ़ी अच्छा मौका है। ऑनलाइन आवेदन 20/6/2023 से लेके 7/20/2023 तक चलेगा। इससे पहले आप आवेदन कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।